जो टीचर होता है वो नेगेटिविटी भी बताता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे पीछे एक उस नेगेटिविटी के पीछे एक पॉजिटिविटी छुपी होती है। लाइक यूपीएससी में 1000 वैकेंसीज आ रही हैं, उसमें 10 लाख बंदे फॉर्म भर रहे हैं। तो अगर हमें एक टीचर बता रहा है कि उस एरिया से आपको मतलब अपने आप को ये इतना सिक्योर करना है कि आप अगर उसमें कंफर्टेबल हैं उसको क्रैक करने के लिए, तो आप उसमें जा सकते हैं, अदरवाइज यू कैन क्विट दैट। तो जब लाखों रुपए को इंसान किसी से ले रहा है, तो क्या वो चाहे तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे 10-20 साल 30 साल के बेस पे क्या वो ये जज नहीं कर सकते कि इसके होने की क्या पॉसिबिलिटी है, इसके ना होने की क्या पॉसिबिलिटी है, और उसको पहले ही बता दिया जाए और फिर उससे पैसे लिए जाए? क्या ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और फिर वो उनको बोले कि भाई मेरे हिसाब से आपके होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको करना ही है तो हमारे इंस्टीट्यूट में तो फीस बहुत ज़्यादा है, लाखों रुपए है, कुछ टीचर्स हैं जो फ्री में पढ़ा रहे हैं या ऑलमोस्ट फ्री में पढ़ा रहे हैं, आप जाके उनसे पढ़ लो। इसमें क्या दिक्कत है? ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बिल्कुल सर। बट ऐसा करते क्यों नहीं है? सर ये रियल गुरु का काम है ना, हमें हमें जज करना है। आजकल तो ये इंस्टीट्यूट ये करते हैं, भाई आजा तू आजा, हमारे मतलब वो बड़े पैसे आए सब कुछ, तो उस चक्कर में वो किसी भी बंदे को ले लेते हैं, लाइक नॉर्मल कैसा भी हो वो आ जा, यूपीएससी के लिए आ जा भाई। सिर्फ यूपीएससी की बात नहीं करते, कोई भी फील्ड, मतलब बिना ये देखे कि उसके होने की पॉसिबिलिटी है भी या नहीं है, और बिना ये देखे, एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिना सामने वाले के दर्द को समझे, जिसको कंपैशन बोलते हैं, कि हो सकता है वो जो सामने वाला इंसान है वो यूपी या बिहार के किसी ऐसे गांव से आ रहा हो जिसके पास में इतना पैसा भी नहीं हो कि वो चैन से 2 या 3 वक्त की रोटी खा सकता है, वो और उसकी फैमिली, और उसके पिताजी खेत बेच करके उसको पैसा दे रहे हैं कि जा बेटा करके आ। जो सक्सेस की रेशियो है ना, मतलब 100 बच्चों ने फॉर्म भरा तो मानो 1 या 2 का सिलेक्शन हुआ, तो जब रिजल्ट आता है ना सर, तो जो 1 का सिलेक्शन हुआ उसको तो आपने दिखा दिया, लेकिन जिस 99 का नहीं हुआ वो कहाँ रह गए, दैट इज द मेन पॉइंट। तुम उसको पकड़ो ना। मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रही हूँ, प्रीलिम्स क्लियर्ड, मेंस क्लियर्ड, कट ऑफ से आपके 17-18 मार्क्स हायर हैं, आप इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू दे रहे हो, आपको उसी कोचिंग वाले के जो मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं वो कह रहे हैं प्रिया यू आर एक्सेप्शनली वेल, और आप ऐसे क्लाउड 9 पे होते हो कि भाई मेरा तो हो ही रहा है, और आप देकर भी मस्त आते हो। जब रिजल्ट आता है तो और आपसे एकदम घटिया का हो जाता है, और जो आपके अंदर वो गुस्सा होता है ना कि आप बचपन से इतना पढ़ा, इतना वक्त दिया इस दिन के लिए, ठीक है, तो फिर क्यों ही करनी है? पैसा भी दिया, पैसा दिया, और पेरेंट्स यार कब से बचपन से आस लगा के बैठे हैं, एक दिन लाएगी एक दिन लाएगी, और मैं कहीं गलत नहीं हूँ, मैंने अपना 110% दिया। या इसको इस तरीके से कह सकते हैं, आपने जो बोला कि जो रियल टीचर है या रियल गुरु है या कोई भी है, उसको सिर्फ इसकी परवाह नहीं होती है कि मेरे यहाँ से जो कुछ स्टूडेंट्स निकले हैं उसमें से मानो 1-2 ने या 10 ने कुछ कर लिया है और उनको स्टार बनाया जाए, उनको हाईलाइट किया जाए, बल्कि उनको उनकी ज़्यादा परवाह होती है जिनका कुछ नहीं हुआ है। क्या ये पहचान नहीं है एक रियल इंसान की और एक फेक इंसान की? सर एक पॉइंट जो हो सकता है रियल गुरु और फेक गुरु के बीच में डिफरेंस, कि वो उनके जो मेथड्स होते हैं जो वो सिखाते हैं उसमें वो क्वेश्चनिंग का गैप नहीं देते। अगर कोई गुरु क्वेश्चनिंग का गैप दे कि आप मेरे मेथड से क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर कोई सेटिस्फाइंग आंसर दे अगर कोई इंसान क्वेश्चन पूछता है, तो वो आई थिंक जेन्युइन गुरु होगा। बट फेक गुरु वो हो सकता है जो बोले कि मेरा मेथड है वो सही है और आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। और जो लोग उनको फॉलो करने लग जाते हैं, उनके ऑरा के पीछे भागने लग जाते हैं, वो क्वेश्चन नहीं करते, वो फेक गुरु के ट्रैप में फंस जाते हैं। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि उस गुरु के पास में हर क्वेश्चन का आंसर हो? नहीं। तो जब उसके पास में उस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा तो वो क्या करेंगे? एक्नॉलेज करेंगे, बोल देंगे कि मेरे पास में इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, हाँ ये मेरी फील्ड से रिलेटेड नहीं है। हाँ। और जो फेक गुरु होगा वो क्या करेगा? वो वापस से उनको अपने मेथड्स के ले जाएगा घुमा फिरा कर, हाँ। उसको टाल देगा, राइट। और उसको क्वेश्चन करने का गैप ही नहीं देगा, या फिर अपनी हाँ। जो ऑडियंस है, जो उसके हाँ। स्टूडेंट्स हैं, उनको डम हाँ। बना देगा। मेजॉरिटी ऑफ पीपल नाउ, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू दी ग्लोबल वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है, हर इंसान क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आज के जो फेक गुरुज हैं उनको भी ये बात पता है अच्छे से। अब आप फर्क कैसे करोगे कि जो फेक गुरु होगा वो इंटरेस्टेड नहीं है आपके क्वेश्चन में, वो इंटरेस्टेड है अपना जो वो आपको बेचना चाहता है, चेपना चाहता है, उसमें वो घुमा फिरा करके आपको वहीं ले आए कि आपकी ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो पूरी दुनिया में और क्या क्या सोल्यूशन है, ये बेकार है, बेकार है, बेकार, ये बढ़िया है, यही एक सोल्यूशन है, ये करो सब ठीक हो जाएगा। और दूसरा आपने वर्ड यहाँ पे यूज किया ऑरा। ये ऑरा क्या होता है, मैं जानना चाहूंगा, ये ऑरा क्या होता है? मतलब जैसे हम लोगों के दिमाग में इमेज भी बनी हुई है कि जो गुरु होते हैं उनके पीछे यहाँ पे लाइट होती है, ये होती है, वो होती है, क्या ये सब सच में होता है या नहीं होता है? कभी आपने देखी है किसी के पीछे कोई लाइट या कुछ ऐसा ऑरा, या क्या कैसे आप फील करते हो ऑरा को? सर लाइट तो नहीं होती ऑब्वियसली, बट वो उनकी
इमेज ऐसी बनी होती है, Right. उनके जो कपड़े होते हैं और उनकी जो इमेज होती है, और क्योंकि बहुत सारे लोग उनके पीछे होते हैं, फॉलो हाँ. कर रहे होते हैं, तो अलग से नजर आता है ग्रुप के अंदर। तो ऑरा बेसिकली कुछ नहीं है, एक इमेज है जिसको क्रिएट किया जाता है। वो पहले ही एक ऐसी अपनी इमेज क्रिएट करते हैं कि बहुत सारे लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उनको मान रहे हैं। और मैं उनके चैनल पे गया या बाकी जहाँ भी वो डाल रहे हैं अपना कंटेंट, तो मैं देखता हूँ अच्छा इतने सारे लोग उनको मान रहे हैं तो कुछ तो इनमें होगा ही। फिर वहाँ पे आपको फोमो होता है। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब आपको ये लगता है कि कहीं मैं पीछे ना छूट जाऊँ, पूरी भीड़ लाखों करोड़ों लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊँ। और प्लस और भी कुछ आपको ऐसा दिखाते हैं जिसकी वजह से आपको खुद भी नहीं पता लगता, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसी फीलिंग्स, कुछ ऐसे इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं कि आप उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। एक रियल गुरु होगा वो कभी भी आपको हमेशा एसेंस पे फोकस करेगा, फाउंडेशन पे फोकस करेगा, आपकी जड़ें मजबूत करेगा लाइफ के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ लाइफ। आई पर्सनली बिलीव दिस थिंग। और जो फेक गुरु होगा वो कभी भी इन चीज़ों पर फोकस नहीं करेगा। दे विल कि वो सोचेंगे कि ये जल्दी आए, इसको जल्दी अमीर बनाऊं। आप अंदर से क्या चाहते हो आप सब, कि फटाफट से जल्दी से पैसा आ जाए, या फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़े अगले 5-10 साल तक, बहुत एफर्ट करना पड़े, बहुत बार फेल होना पड़े, बहुत लोगों की गालियां खानी पड़े, अपने घर में भी, बाहर भी, दोस्तों से भी बहुत मजाक उड़वाना पड़े, बहुत हार्डशिप देखनी पड़े, तब जा करके शायद पैसा आए? उसकी भी कोई गारंटी नहीं। क्या चाहते हो आप डीप विद इन, आप सब, कि फटाफट से हो जाए और 100% पॉसिबिलिटी हो वो होने की, या 1% हो? 100% हो। जबकि सत्य क्या है? 1-2%, 5%, 10% मैक्सिमम, चाहे कोई भी फील्ड हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप खुद ही रियल गुरु नहीं चाहते, आप फेक गुरु ही चाहते हो, आप सच नहीं सुनना चाहते हो? तो गलती उनकी नहीं है जो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि वो भी आप में से ही निकले हैं, आपसे अलग थोड़ी ना है। अच्छा चलो एक बात बताओ, सिंपल सा पूछता हूं, ईमानदारी से जवाब देना। अगर आपको कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाए कि आप भी यूट्यूब पे अपनी ऐड लगाओ और थोड़ा सा कुछ बोलो, उसके बाद में आपके पास में नोटों की बारिश होने लग जाए, आपके पास में लाखों रुपए महीने का आने लग जाए, कुछ हजार ऐड में लगाए और लाखों रुपए महीने के आ रहे हैं, छोड़ोगे क्या आप इसको? तो आप ही तो वो हो। इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन अ फेक गुरु एंड अ फेक फॉलोअर? तो जो रियल फॉलोअर होगा वो अट्रैक्ट होगा रियल गुरु की तरफ, बट ऐसे रियल सीकर्स आर वेरी फ्यू। इस वजह से, क्योंकि डिमांड कम है ऐसे लोगों की, तो सप्लाई भी कम है। क्या हम जिंदगी लगा दें उन्हें ढूंढने के लिए? मतलब ऐसा तो हो सकता है ना कि हम बूढ़े भी हो जाए, हमें हमारा गुरु ही ना मिले। क्या आपको चाहिए रियल गुरु? हमें हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स है कि हमें लगता है कि कोई हमें सॉल्व करे, उसमें हेल्प करे कोई। क्या कोई आपको हेल्प करेगा? आपने एक बात कही, देखो एक और आपकी मैंने वल्नरेबिलिटी को पकड़ा है यहाँ। आप चाहते हो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, उसको कोई सॉल्व करे, कोई सॉल्व करेगा? सर नहीं करेगा, बट कोई पाथ तो दिखाए ना। आप क्या चाहते हो कि कोई हो जो आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन निकालने में आपकी मदद करे? ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में। क्यों? क्योंकि हर किसी की लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स है। वो अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकालेगा या आपकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकालेगा?